मुझे अब दुनिया इस सियासत में मेरे को कोई मंत्री का शौक नहीं है, ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने ऐसा मुकाम दिया, ऐसी इज्जत दिया कि जो शायद हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी इस तरह की मोहब्बत मिलती होगी। भाई अगर लाखों की दौलत भी मैं बांटूंगा तो इस तरह की मोहब्बत कोई नहीं खरीद सकता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को अवाम के दिलों में पैदा किया। ये बात इन सियासी लीडरों को समझ में नहीं आती। आज आप देखते हैं कि मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा हो चुका है। जो गुरुग्राम में वाकया हुआ, क्या वो शर्मनाक नहीं है कि 70 साल के बाद भी आप घर में घुसकर मार रहे और कह रहे हैं कि भाग पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना जालिमों? तुम्हारे पास लठ है, तुम्हारे पास तादाद है, तुम्हारे पास मोदी है, तुम्हारे पास हुकूमत की ताकत है, तुम्हारे पास पुलिस का सपोर्ट है, तो तुम लट लेकर हमको मार के बोल रहे पाकिस्तान चले जाओ। सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे लट की मार नागर अखलाक जैसे लोग मर भी जाएंगे या जुनैद जैसे बच्चे शहीद हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे हम। क्योंकि हिंदुस्तान, याद रखो, जो हमको मार कर कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान ना तुम्हारे बाप का है ना मेरे बाप का है, हिंदुस्तान सबका है। और हिंदुस्तान चलेगा तो हिंदुस्तान के संविधान के तहत चलेगा। हिंदुस्तान जग के जोर पर नहीं चलेगा, हिंदुस्तान मेजोरिटी की ताकत पर नहीं चलेगा। हिंदुस्तान सेकुलर है, इसलिए है क्योंकि संविधान सेकुलर है। हिंदुस्तान में हम किसी के रहमो करम पर नहीं रह रहे, हम हिंदुस्तान में इसलिए इज्जत की जिंदगी गुजार रहे क्योंकि मुझे यकीन है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हिंदुस्तान के आईन के ऊपर। और वो आईन, वो संविधान हमसे कहता है कि तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, तुम बराबर के शहरी हो, तुम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो। यही हमारी लड़ाई है। मगर यकीनन 4.25 साल में जब से वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बने, वाकयात एक लंबी फेरिस्त है, वाकयात की लंबी फेरिस्त है। क्या बोल सकते वजीर आजम के बारे में? इनको कुछ बोले तो वजीर आजम अपने आप के समझ रहे कि मैं इंडिया हूं, मैं इंडिया हूं। मुझे कोई बोला तो उन्हें एंटी नेशनल। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप इंडिया नहीं है। आपके जैसे 56 आएंगे, मेरे जैसे 56 आएंगे, चले जाएंगे। आपकी पहचान, मेरी पहचान इंडिया से है। और मुझे और आपको जो बराबरी का रुतबा दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। आप वजीर आजम हो सकते, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, आप जाएंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि अब ये जो आज का स्पेस का मामला हुआ, ये डेस्परेशन की एक निशानी है। ये मायूस हो चुके हैं, ये जानते हैं कि हिंदुस्तान का लोकसभा का इलेक्शन अब एक ओपन इलेक्शन है, हर सीट पर मुकाबला होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम अब ऐसी पार्टी को साथ नहीं देंगे जिसने सिर्फ जुमले अदा किए, जुमले, जिसने कुछ काम नहीं किया, जिसने एक नैरेटिव बना दिया कि जो बीजेपी के खिलाफ वो भारत के खिलाफ नहीं, जो बीजेपी के खिलाफ है वो संविधान के साथ है, जो मोदी के खिलाफ है वो हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ है। ये हमारा पैगाम, ये हमारा पैगाम है। और मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद, तेलंगाना में इंशाअल्लाह ताला सिकंदराबाद से बीजेपी हारेगी, सिकंदराबाद से बीजेपी हारेगी, कांग्रेस भी हारेगी। तेलंगाना के 16 सीटों से बीजेपी और कांग्रेस का टाई होने वाला, टाई फीस जो हम बोलते वो होने वाला। यहां पर नतीजा इंशाअल्लाह ताला 17-0 आने वाला है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपको ऐलान कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला सिकंदराबाद की सीट आप हारेंगे, तेलंगाना में एक सीट नहीं जीतेंगे, आंध्रा में नहीं जीतेंगे, तमिलनाडु में नहीं जीतेंगे,
केरला में नहीं जीतेंगे, कर्नाटका में शायद थोड़ा बहुत क्यों आगे पीछे रहेगा, मगर साउथ में 135 सीट जाए इंशाअल्लाह ताला। ये जुनूबी हिंदुस्तान में आपका सियासी यहीं से खात्मा शुरू होगा, यहां से आपकी डिफीट शुरू होगी तो उसका खात्मा होगा, वो तमाम सियासी डिफीट आपको होगी जो लास्ट फेज तक जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख का ये एक नायाब वजीर आजम, नायाब। अब इनको हो सकता है कि नोबेल प्राइज मिल जाएगा साइंसदान का। आप कभी, मैं बार बार बोलता हूं किससे, प्राइम मिनिस्टर क्या बोले, गंदी नाली है, गैस निकल रही, उसने जुगाड़ किया। अजीब और गरीब, अने न्याबी नाला है, आते निकालो गैस, चाय बनाओ, हमारे को बना के दिखाओ। अरे कुछ नहीं, कभी बोले मैं चाय वाला, हम बोले कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। फिर बोले मैं मां गंगा का बेटा हूं, यकीनन हो आप होंगे। बोले मैं फकीर हूं, तो हमने कहा वो तो नजर नहीं आते। फिर कहा मेरा काम क्या, मैं चले जाऊंगा, हमने कहा जरूर जाएंगे, सब जाएंगे दुनिया से। अब जाके बोल रहे मैं चौकीदार। अरे कैसे चौकीदार है आप? मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में बम ब्लास्ट, समझौता बम ब्लास्ट, मगर जितने क्यों थे वो आपके महबूब, आप उनको बचाना चाहते हैं।